Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about steam injector, function, location, construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे बॉयलर एसेसरीज में स्टीम इंजेक्टर के बारे में और उसके फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे. So without wasting much time, let us start this video. Function. The function of steam injector is to supply feed water to the boiler by utilizing steam from the same boiler. So यहाँ पे steam injector का काम है यहाँ पे कि जो water है उसको feed करना boiler के अंदर, जिसमें किसका यूज किया जाएगा, steam का यूज किया जाएगा. यानी कि जो भी boiler है उसमें हम steam generate करते हैं, उसी स्टीम का यूज करके हम फीड वाटर को बॉयलर में सप्लाई करेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ फीड वाटर. यानी कि स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जिसे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा का यूज करके फीड वाटर का प्रेशर एंड वेलोसिटी यानी कि उसका जो वेग है वो हम इंक्रीज करेंगे. लोकेशन. इट इज लोकेटेड बिफोर द फीड चेक वाल्व. यानी कि जो स्टीम इंजेक्टर होता है उसका लोकेशन हमारा जो फीड चेक वाल्व है उसके पहले होता है. फीड चेक वाल्व बेसिकली एक बॉयलर का माउंटिंग है, लेकिन उसके पहले हम स्टीम इंजेक्टर का यूज करेंगे. कंस्ट्रक्शन. So over here you can see the figure of the steam injector. It does not have any moving parts, hence its operation is silent. यानी कि ये जो स्टीम इंजेक्टर है उसमें से कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, यानी कि हिलने वाला कोई पार्ट्स नहीं है, जिसके थ्रू जो भी ऑपरेशन होगा वो साइलेंटली यानी कि शांत होगा. It consists of spindle with handwheel, steam chamber, mixing chamber and diversion tube. यानी कि जो स्टीम इंजेक्टर है उनमें कौन कौन से बेसिकली मेन पार्ट होंगे, तो एक स्पिंडल रहेगा जिसको ये हैंडव्हील के साथ कनेक्ट किया जाता है. एक रहेगा स्टीम चैम्बर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है स्टीम चैम्बर. उसके बाद मिक्सिंग चैम्बर यानी कि ये जो आप देख रहे हैं उसको हम मिक्सिंग चैम्बर बोलेंगे. एंड ये रहा डाइवर्जन ट्यूब. The spindle upper end is provided with handle and lower end is provided with valve. यानी कि ये जो स्पिंडल है उसके अपर एंड में एक हैंडल होगा और उसके दूसरे एंड में वाल्व प्रोवाइड किया जाता है. With the rotation of the handle, steam nozzles moves up and down. So steam flow through the nozzle can be controlled. यानी कि जब भी हम हैंडल को रोटेट करवाएंगे ये जो हमारा नोजल है वो ऊपर और नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है वो पहले बंद होगा, जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि ये नोजल का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, जिसके थ्रू हम स्टीम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल. Working. Steam coming from the steam pipe enters into the conversion nozzle. यानी कि जो स्टीम है वो स्टीम पाइप में से एंटर होके यहाँ पे हमारा जो कन्वर्जन नोजल है ये आप देख सकते हो वहां पे आएगा. In the nozzle, velocity of steam increases forming jet of steam while pressure decreases below atmospheric pressure. So यहाँ पे ये आप नोजल जो देख रहे हैं वहां पे क्या होगा कि स्टीम जो है उसका वेलोसिटी यानी कि वेग इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे देखिए फॉर्मिंग जेट ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम का एक
धार हम बोल सकते हैं, स्टीम का एक धार यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा क्या होगा कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमारा जो बाहर का प्रेशर है उससे यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन नोजल क्या करेगा, स्टीम का वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा। Since partial vacuum is created at the exit of the nozzle, feed water from the tank is sucked into the mixing tube. So यहाँ पे क्या होगा कि नोजल का जो एग्जिट है वहां पे पार्शियल वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ प्रेशर और बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वैक्यूम जनरेट होता है जिसके थ्रू यहाँ से वाटर का एक लाइन है, तो वाटर यहाँ पे सक कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है और वो वाटर यहाँ पे मिक्सिंग ट्यूब में चला जाएगा। Steam and water are mixed in the mixing chamber and condensation of steam takes place. So यहाँ पे ऊपर से क्या आया, स्टीम आया और यहाँ से वाटर आया, इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा, मिक्सिंग होगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाएगी। यानी कि स्टीम अगर वाटर के साथ कनेक्ट होती है तो वो स्टीम कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, यानी कि कंडेंस हो जाती है। एक्सेस वाटर फ्लो आउट थ्रू ओवरफ्लो पाइप, यानी कि जो अतिरिक्त पानी है वो यहाँ पे देखिए ओवरफ्लो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाएगा। The mixture then enters a divergent tube which acts as diffuser that converts the kinetic energy of the mixture of steam and water into pressure energy. So basically यहाँ पे क्या होगा कि नोजल जो था उसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे होगा एज अ डिफ्यूजर। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है, स्टीम एंड वाटर हमने यहाँ पे मिक्स किया, उसका यहाँ पे नोजल में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए डाइवर्जेंट पोर्शन है, यानी कि यहाँ से एरिया बढ़ रहा है। सो यहाँ पे डाइवर्जेंट पोर्शन में क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर एनर्जी में। This forces the water into the boiler through the feed check valve, यानी कि वो फोर्सेस की वजह से हमारा जो यहाँ पे वाटर है वो बॉयलर में चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ फीड चेक वाल्व, in which steam is utilized to heat as well as to feed the water. So यहाँ पे क्या हुआ कि स्टीम यहाँ से वाटर के साथ कनेक्ट होता है। सो बेसिकली वाटर जो है इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से हम फीड वाटर को विद द हेल्प ऑफ फीड चेक वाल्व वाटर को बॉयलर में इंसर्ट कर सकते हैं। It is used only for small capacity boiler. So यह स्टीम इंजेक्टर है वो जनरली यूज होता है जिसका कैपेसिटी बॉयलर का कम है, यानी कि स्मॉल है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.